हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करेंगे हम उत्प्रेरक की। तो आज का टॉपिक है हमारा उत्प्रेरण। तो एक चीज होती है आपकी उत्प्रेरक और एक होता है उत्प्रेरण। तो दोनों में पहले अंतर समझे आप। एक होता है आपका उत्प्रेरक और एक होता है आपका उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक और उत्प्रेरक में अंतर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हमें कंफ्यूजन बना रहता है कि उत्प्रेरक क्या होता है उत्प्रेरण क्या होता है। पहले इन दोनों में अंतर समझते हैं, इन दोनों का कंफ्यूजन दूर करते हैं, फिर उसके बाद उत्प्रेरण की बात करेंगे। तो जो उत्प्रेरण होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। तो जो उत्प्रेरण होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक में हम अंतर समझते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है, जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं आपकी बहुत धीमी गति से होती हैं, बहुत स्लो गति होती हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उन अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देता है और अभिक्रिया जल्दी करवा देता है। कुछ अभिक्रियाएं क्या हो रही हैं आपकी बहुत तेज हो रही हैं, तो उत्प्रेरक को हमने उस पर दिखा दिया, किस पे? एरो पर। तो एरो के ऊपर जब उत्प्रेरक को दिखाएंगे तो उत्प्रेरक क्या करेगा, उस अभिक्रिया को स्लो कर देगा। तो उत्प्रेरक क्या करता है, जो अभिक्रियाएं धीमी गति से होती हैं उनकी गति को तेज कर देता है और जो तेज हो रही होती हैं उनको स्लो कर देता है। तो उत्प्रेरक अलग अलग होते हैं, कोई अभिक्रिया को तेज करने वाला होता है, कोई अभिक्रिया को स्लो करने वाला होता है। तो उत्प्रेरक जैसी हमें कंडीशन होती है, जैसी हमें जरूरत होती है, वैसे हम उत्प्रेरक को ले लेते हैं। जैसे ये क्या है हमारा एरो, और यहां पर क्या है हमारे अभिकारक, यहां पर क्या है हमारे अभिकारक, और इधर क्या बनेगा उत्पाद। तो ये अभिक्रिया माना बहुत धीमी गति से हो रही है, ये अभिक्रिया क्यों हो रही है, बहुत धीमी गति से हो रही है। ये आपका अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद। और अभिक्रिया बहुत स्लो, बहुत धीमी गति से हो रही है। अभिकारक इतनी स्लो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं कि उत्पाद अभी तक बना ही नहीं है। तो हमने यहां पर कोई उत्प्रेरक ले लिया, कि ले लिया उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, जो उत्प्रेरक कौन सा है, तेज वाला, यानी अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देता है। तो ये उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देगा और अभिकारक को उत्पाद में चेंज कर देगा और अभिक्रिया हो जाएगी। माना यहीं पर ही आपकी दूसरी कंडीशन ले ली, आपका अभिकारक है और अभिकारक क्या कर रहा है, आपका अभिक्रिया बहुत तेज गति से कर रहा है। क्या कर रहा है, बहुत तेज गति से कर रहा है, इतनी तेज गति से कर रहा है कि हम अभिक्रिया का वेग भी नहीं नाप पा रहे हैं और उत्पाद बना देता है। तो हमने क्या लिया, उत्प्रेरक लिया। तो यहां पर जो उत्प्रेरक है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया को स्लो कर रहा है, यानी अभिक्रिया जो तेज हो रही थी उसकी गति को कम कर दे रहा है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो अभिक्रिया आपकी धीमी गति से होती है उसको तेज कर देते हैं कुछ उत्प्रेरक। और कुछ उत्प्रेरक आप कैसे होते हैं, जो अभिक्रिया तेज गति से हो रही होती है उनकी गति को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। और इनके जब ये काम करते हैं, यानी अभिक्रिया की गति को तेज करना, कम करना, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ना ही इनके आकार में आता है और ना ही इनके द्रव्यमान में। तो जब उत्प्रेरक कार्य करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया को धीमे करने का या तेज करने का, ना ही इनके आकार में परिवर्तन होता है, जैसा इनका साइज होता है वैसे ही रहता है और इनका जो वेट होता है वो वैसे की वैसे ही रहता है, और अभिक्रिया करवा के अलग हट जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब ये जो उत्प्रेरक ने कार्य करा, अभिक्रिया को तेज करा, अभिक्रिया को हल्का करा, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या कहते हैं। उत्प्रेरक क्या करते हैं, कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते भी हैं और कुछ अभिक्रिया के वेग को घटा भी देते हैं, और जो अभिक्रिया नहीं हो रही होती है उसको करवा भी देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो सब कार्य होता है इसके अंतर्गत, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो पहले अब बात करते हैं हम उत्प्रेरण की। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। वह भारी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है। दर मतलब वेग, अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की चाल, अभिक्रिया की स्पीड को। तो वह भारी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की वेग को, चाल को, स्पीड को परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार तथा बनावट की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने बताया था, जो उत्प्रेरक होता है क्या करता है, ना ही उसका आकार बदलता है, ना ही उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन आता है। यही लाइन लिखी हुई है। परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में न उसके भार में, यानी पहले 1 किलो था 2 किलो हो गया हो, ये 1 किलो से 250 ग्राम रह गया, 1 किलो का 1 किलो ही रहता है, ना ज्यादा होता है ना ही कम होता है, तथा बनावट की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, ना ही इसकी संरचना में कोई परिवर्तन आता है, जैसा है वैसे की वैसी रहता है। और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं,
तो जो अभिक्रिया के जो उत्प्रेरक के होते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। और जो घटाते हैं, बढ़ाते हैं, उनको उत्प्रेरक बोलते हैं। ये आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरक क्या होता है। तो हमने कंफ्यूजन दूर कर लिया। आप पढ़ते हैं उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। तो आपके जो उत्प्रेरण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो पहले समांगी उत्प्रेरण को समझते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो समांगी मतलब हो गया आपका समान। लेकिन समान क्या? जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आप। तो हम इसको रेस करके समांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण समझते हैं। तो इसको रेस कर देते हैं और फिर समांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण समझेंगे। तो डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समांगी उत्प्रेरण का एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे आपका C12H22O11। तो आपका C12H22O11 क्या है? आपका सुक्रोस है, सुक्रोस। ये आपका सुक्रोस है जो कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। इसकी अवस्था जो है वो क्या है? लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है आपका? यानी चाशनी, चीनी की चाशनी है आपकी। क्या है? चाशनी है। तो आपका सुक्रोज क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। ये आपका जल से अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? जल से। H2O। जल भी क्या होता है? आपकी लिक्विड फॉर्म में होता है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6। ये भी क्या है? आपके लिक्विड फॉर्म में है। तो ग्लूकोज के दो अणु बना रहे हैं, C6H12O6। ये भी क्या है? आपके लिक्विड फॉर्म में है। तो यहां पर जो चाशनी है आपकी जल से अभिक्रिया कर रही है और क्या बना रही है? ग्लूकोज बना रही है। तो सुक्रोज जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? आपकी ग्लूकोज बना रहा है। लेकिन समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? तो इस अभिक्रिया में भी हमने कोई उत्प्रेरक लिया नहीं है। उत्प्रेरक को जो दिखाते हैं वो एरो के ऊपर दिखाते हैं। तो इस अभिक्रिया में जो आपको उत्प्रेरक है वो है आपका तनु H2SO4। तनु H2SO4 जो भी कौन सी फॉर्म में? लिक्विड में है। वो भी क्या है? द्रव है। तो समांगी उत्प्रेरण होते हैं वो उत्प्रेरण होते हैं आपके जिसमें आपके अभिकारक, ये क्या है? आपका सुक्रोज और आपकी जो लिक्विड है ये क्या है? आपके अभिकारक हैं। आपको पता है जो हमारे इधर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। और जो इधर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद। जो हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अच्छी तरह समझा है और जाना है। जो आपके इधर होते हैं वो होते हैं आपके अभिकारक और जो आपके इधर होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद। लेकिन समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? आप समझिए, जिस अभिक्रिया में आपके अभिकारक और उत्प्रेरक, H2SO4 क्या है? उत्प्रेरक। ये क्या है? आपका उत्प्रेरक। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा उत्प्रेरक को एरो के ऊपर दिखाते हैं। तो जिस अभिक्रिया में आपके अभिकारक और उत्प्रेरक की दोनों की अवस्थाएं, अवस्था कहलाए या प्रवस्था कहलाए, दोनों की अवस्था या प्रवस्था की होती है? समान होती है। उसे हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में आपके अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्था समान होती है उसे हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो जैसे देखिए प्रवस्था, प्रवस्था तीन होती हैं आपकी, एक तो लिक्विड और एक आपकी गैस और एक आपकी सॉलिड, यानी द्रव, गैस, ठोस। तो यहां पर जो आपका चाशनी है वो कौन सी फॉर्म में है? आपकी कौन सी अवस्था में है? लिक्विड। और जल भी कौन सा है? लिक्विड। और उत्प्रेरक भी क्या है? लिक्विड। तो समांगी उत्प्रेरण जिसमें आपके अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्था दोनों की हो समान हो, दोनों एक ही फॉर्म में हो। जे भी द्रव है लिक्विड और जे भी द्रव है, दोनों की हो द्रव द्रव हो, या दोनों गैस गैस हो, या दोनों ठोस ठोस हो, दोनों एक ही अवस्था में हो, उसको हम समांगी उत्प्रेरण बोलते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही प्रवस्था में हो तो उत्प्रेरक H2SO4 लिक्विड प्रवस्था में है और अभिकारक सुक्रोज लिक्विड, जल लिक्विड, तो दोनों क्या एक ही प्रवस्था में हो। तो जिस अभिक्रिया में आपके अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही प्रवस्था में होते हैं तो ऐसे उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरक तो है कौन है? H2SO4, लेकिन जो ये घटना हो रही है इस अभिक्रिया में उसको हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम विषमांगी उत्प्रेरण की। ये आपका एग्जाम्पल है किसका? समांगी उत्प्रेरण का। इसको आप नोट कर लें, पेपर में आता है समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो आप आसानी से सिंपल से लिख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्था समान होती है उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए
सुक्रोज जल से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है, किसकी उपस्थिति में? तन्यु H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पर क्या है? उत्प्रेरक और अभिकारक की दोनों की प्रवस्था समान है। अब बात करते हैं बिस्मांगी उत्प्रेरक की, तो इसका पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है आपकी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? गैस। तो गैस को दिखाते हैं जी से। और एक हमने ले ली हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है? आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो ये N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस है, और H2 क्या है? आपकी हाइड्रोजन गैस है। चलो इसको बाद में बैलेंस कर देंगे। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और क्या बनाई? आपकी अमोनिया। अमोनिया भी क्या है? आपकी गैस है। इसको बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने? 2 3 6, हाइड्रोजन कितने? 3 दूनी 6। तो ये अभिक्रिया क्या है? पूरी कंप्लीट है। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद क्या है? बराबर है। तो इधर वाले हमारे अभिकारक होते हैं, ये आप जानते हैं, और इधर वाले के होते हैं उत्पाद। तो बिस्मांगी उत्प्रेरण, तो अगर आपने समांगी उत्प्रेरण अच्छी तरह समझ लिया तो बिस्मांगी उत्प्रेरण भी आप समझ गए होंगे। यानी अगर अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या हो? एक ही प्रावस्था में हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं, जैसे लिक्विड लिक्विड। अब बिस्मांगी माने अलग अलग, अभिकारक और उत्प्रेरक की दोनों की प्रावस्था क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? बिस्मांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो कौन सी अवस्था में? गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस अवस्था में। लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है वो होता है आपका Fe आयरन, वो ठोस अवस्था में होता है, यानी सॉलिड में होता है। एस फॉर सॉलिड, और सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? ठोस। तो इस अभिक्रिया में आपके अभिकारक, जिन अभिक्रियाओं में आपके अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था अलग अलग होती है, समान नहीं होती है, उसे हम बिस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक मतलब नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, दोनों कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। दोनों ही अलग अलग हो, तो यहाँ पर अभिकारक भी अलग है, और जो आपका Fe क्या है? उत्प्रेरक है, ये भी क्या है? अलग है। तो Fe जो है हमारा उत्प्रेरक, वो भी क्या है? अलग है। तो अभिकारक भी अलग है और आपका उत्प्रेरक भी अलग है, दोनों ही अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक को बिस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो समांगी भी सिंपल है, जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था दोनों समान हो, उसे समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। और जिसमें आपकी बिस्मांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और आपकी उत्प्रेरक की दोनों की प्रावस्था क्या हो? अलग अलग हो, उसे हम बिस्मांगी उत्प्रेरक कहते हैं। यह आपके समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, और ये बिस्मांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करी उत्प्रेरण की और उत्प्रेरण के प्रकार की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उत्प्रेरण का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन किसके आधार पर करेंगे उसके आपको हिंट देते जाता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उत्प्रेरण का वर्गीकरण करेंगे हम किसका? उत्प्रेरण का। किसके आधार पर? कार्य विधि के आधार पर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे, और प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे? कार्य विधि के आधार पर। कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ेंगे। तो कार्य विधि माने काम के आधार पर, यानी कौन से अभिक्रिया उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, कौन से आपके अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। तो जो उत्प्रेरक हैं उनके काम के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे? कार्य माने काम, विधि माने विधि। तो काम करने की विधि के आधार पर हम उत्प्रेरकों के प्रकार की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।